पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत में तेज़ी। 24 घंटों के दौरान मजीद 1991 रिकॉर्ड नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 29,465 हो गई। मजीद 21 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 639 तक जा पहुंची। पंजाब में सबसे ज़्यादा 11,093, सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509, बलोचिस्तान में 1,935 मरीज, इस्लामाबाद में 641, गिलगित बल्तिस्तान में 430 और आज़ाद कश्मीर में 86 मरीज ज़ेरे इलाज। पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी, नोटिफिकेशन जारी। SOPs के तहत तमाम रिटेल शॉप्स हफ्ते में 4 दिन खोलने की इजाज़त। हुजाम, सैलून और जिमनेजियम भी खोल दिए गए। होटल्स और रेस्टोरेंट से टेक अवे और होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाज़त। फ्रूट और सब्जी मंडियां पूरा हफ्ता खुली रहेंगी। पोस्टल और कोरियर सर्विसेज भी हफ्ते में 7 दिन ओपन। मनफी फहरिस्त वाली फैक्ट्रियों के अलावा तमाम एक्सपोर्ट फैक्ट्रियाँ खोल दी गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बड़े शॉपिंग मॉल्स और मैरिज हॉल बंद रहेंगे। सिंध में सख्त लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसेस में इजाफा। एक ही दिन 1,080 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध का वीडियो बयान में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, सिर्फ खैरपुर के पीर जोगोट में 246 केसेस मुस्बत आए। वज़ीर आला की पीर जोगोट में लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत। कहा, अवाम हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो सूरत हाल बद से बदतर हो जाएगी। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहू की शहरियों से एहतियात बरतने की दरख्वास्त। उधर वज़ीर आला हाउस सिंध के 5 मुलाजमीन में भी कोरोना पॉजिटिव निकल आया। वज़ीर आज़म का कोरोना मरीजों के साथ नारवा सलूक की रिपोर्ट्स पर इजहार अफसोस। इमरान खान कहते हैं, कोरोना के मरीजों से जिम्मेदारी के साथ पेश आएं। आवाम कोरोना अलामात महसूस करें तो बिला खौफ टेस्ट कराएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स का इजलास। सूबाई वज़राए सेहत की कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक आवाम को भरपूर आगाही देने पर जोर। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन में नरमी की मुखालिफत कर दी। ओहदेदारों की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत नरमी नहीं कर रही बल्कि हमारी नज़र में वबा के लिए दरवाजे खोल रही है। ये लॉकडाउन वो नहीं जिसे हम लॉकडाउन कहते हैं। PMA का वफाकी हुकूमत से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स के अहल खाना को पैकेज देने का भी मुतालिबा। शहबाज साहब अपने कागज़ लंदन भूल आए हैं। नैब ने जितने सवाल पूछे हैं उन्होंने कहा मेरे ये कागज़ तो लंदन रह गए हैं। मुझे नहीं नज़र आता कि उनको इजाज़त मिलेगी लंदन जाने की। टार्जन की वापसी हो के रहेगी। टार्जन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता और टार्जन जो है विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में। अब भी नैब टार्जन ना बना तो अपनी अहमियत खो देगा। शहबाज शरीफ अपने कागजात लंदन भुलाए हैं। मुझे नहीं लगता वो लंदन जा सकते हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शुगर मिल्स रिपोर्ट जिस दिन भी आई इमरान खान एक्शन लेंगे। उन्होंने अवाम से वादा कर रखा है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में फिर आग लगाना शुरू कर दी। पाकिस्तान और भारत में छोटे तसादुम हो सकते हैं। कि वजीर आजम साहब को कोरोना की वैक्सीन दरियाफ्त हो गई है और उस वैक्सीन का नाम है नैब इन एक्शन अगेंस्ट ऑपोजिशन। नैब को बिल्कुल सिरे से खत्म करना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को नैब नोटिस सियासी इंतकाम है। 40 अरब EOBI की करप्शन की नज़र हो गए। नैब को ये क्यों नज़र नहीं आता? लीगी रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत कोरोना से नहीं अपोजिशन से जंग लड़ रही है। नैब के झूठे मुकदमात से हमारे कदम लरसने वाले नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत सियासी इंतकाम लेकर वक्त ज़ाया कर रही है। अय्याज सादिक की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब कवानीन पर मुज़ाकरात की तरतीब। नून लीगी क़यादत आज अपना बोया काट रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। ट्वीट किया,
अगर आप बेगुनाह हैं तो फिक्र किस बात की, सवालों के जवाब दे दें। लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस अमर का सबूत हैं कि आपके पास कोई कानूनी दिफा नहीं। सियासत को कारोबार का जरिया बनाने वाले अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म कोरोना से लड़ रहे हैं और नून लीग इमरान खान और नैब पर बरस रही है। कराची में एक और 6 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। लियाकत में अंगारा गोट चंदा क्लिनिक के करीब इमारत पहले 3 मंजिला थी, जिस पर मजीद 3 मंजिलें और तामीर की गईं। इमारत में 14 फ्लैट्स हैं। नाकिस मटेरियल के बाइस दरारें पड़ी। इमारत को खाली करवा लिया गया है। मकीनों में खौफ और हिरास फैल चुका। इमारत से मुल्हिका घरों की दीवारों में भी दरारें पड़ गईं। कराची में FIA काउंटर टेररिज्म विंग की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेने वाला MKM लंदन का रुकन गिरफ्तार। मुलजिम आसिफ सिद्दीकी सरकारी मुलाजिम भी निकला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम का 15 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम की निशानदही करने वाले पुलिस एहलकार का भी जिस्मानी रिमांड मंजूर। इमरान खान और शाहिद आफरीदी की जोड़ी ड्रीम ऑलराउंडर जोड़ी करार। PCB की सोशल मीडिया मुहिम में 8 लाख से जायद सारिफिन की शिरकत। शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़ाक की जोड़ी मकबूलियत में दूसरे नंबर पर रही। इमरान खान और अब्दुल रज़ाक की जोड़ी का तीसरा नंबर रहा। सेफ लाइफ। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। एहतियात करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। घरों में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। और ममता बिना दुनिया अधूरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुकद्दस रिश्ता, बेपनाह मोहब्बत की आगोश और सारे जहां का सुकून माँ जैसी अजीम हस्ती से ही वाबस्ता है। औलाद के लिए हर कुर्बानी देने वाली ममता का कोई नेमुल बदल नहीं। माँ तुझे सलाम। मारूफ कॉमेडियन अतहर शाह खान उर्फ जेदी कराची के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक 77 साल के राइटर और शायर अतहर शाह खान उर्फ जेदी चंद साल से बीमार थे। अतहर शाह खान के मशहूर ड्रामों में फरमाइए, लाखों में 3, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, हाय जेदी शामिल हैं। मारूफ कॉमेडियन अतहर शाह खान उर्फ जेदी कराची के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में एक ही दिन में कोरोना के मजीद 1991 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासर अफराद की तादाद अब 29,465 तक जा पहुंची है। मजीद 21 अमवात के बाद जाबहक अफराद की तादाद 639 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 1991 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासर अफराद की तादाद 29,000 से ज्यादा हो चुकी है। मजीद 21 अमवात के बाद जाबहक अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ। ये तादाद अब 639 तक जा पहुंची है। पंजाब में 11,093, सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,500 से ज्यादा केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 13,47,000 से जायद हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 80,000 से बढ़ चुकी है। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कोरोना से निपटने के लिए सदर ट्रंप की हिकमत अमली को तबाहकुन करार दे दिया है। अंदरूनी सिंध का शहर पीर जोगोट कोरोना वबा की शदीद लपेट में आ गया है। इलाके में वायरस के 246 नए केसेस रिपोर्ट होने पर वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन मजीद सख्त करने की हिदायत कर दी। 24 घंटों के दौरान सिंध भर में रिकॉर्ड 1080 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात जानेंगे वकील राव से। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के नए केसेस की तादाद बढ़ने लगी। खैरपुर का इलाका पीर जोकोट कोविड-19 की शदीद लपेट में आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीडियो पैगाम में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। पिछले 24 घंटों में 1080 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये तकरीबन 20% बनता है
जितने लोग हमने टेस्ट किए हैं उनका बहुत बड़ा नंबर है। आज तक जितने जब से ये कोरोना का वायरस शुरू हुआ है पहली बार 1000 से ज़्यादा लोग किसी एक सूबे में इन्फेक्ट हुए हैं और ये बिल्कुल एक तशवीश की बात है और इससे पता चलता है कि हम अपनी पीक की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ सिंध की वज़ीर सेहत ने शहरियों से एहतियात बरतने की दरख्वास्त की और कराची के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स और वेंटिलेटर्स की किल्लत का बताया। मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये नौबत ही ना आए कि हमें बेड्स की ज़रूरत पड़े। आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग करें। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल की डबल सवारी और उमूमी कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ सिंध ने सूबे में कोरोना के मरीजों बारे अदाद शुमार पर शक का इजहार कर दिया। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि अस्पतालों में जाएं तो पता चलता है वहां कोरोना का कोई मरीज नहीं, लोगों को लड़ाने की साजिश की जा रही है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम तो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं मालूम करते हैं तो पता चलता है कि कोरोना का पेशेंट ही नहीं, वहाँ पे किसी की डेथ हुई है। सरखानों में जाते हैं वहाँ मालूम करते हैं लोगों की जिंदगियां खराब हो गई हैं। लोग जो हैं गोल गोल घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं। जो मर जाता है डेड बॉडी चाहिए सरखाने से, कहते हैं कि कोरोना का सर्टिफिकेट लेकर आओ। मैं सिंध की आवाम से आज एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन लगने के टाइम पे क्या सिंध के वजीर आला ने ये फैसला वजीर आजम से करा था? क्या वजीर आजम से इजाजत ली थी कि मैं लॉकडाउन करने जा रहा हूँ? इस तरह का कोई फैसला किया गया था? नहीं। जब ये फैसला सूबे सिंध में किया गया था तो वो अपनी मर्जी की बुनियाद के ऊपर किया गया था कि सिंध के लोगों को बंद कर दिया जाएगा, सिंध के लोगों की जितनी दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। अगर आज सूबे सिंध की तबाही का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो सिंध हुकूमत है। वज़ीर आला हाउस सिंध के 5 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद तमाम मुलाजमीन के टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला हाउस सिंध के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 5 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हुई है। उसके बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर तमाम मुलाजमीन के टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। अब तक 40 मुलाजमीन के टेस्ट हो चुके हैं, जबकि दूसरे मुलाजमीन के भी टेस्ट कराए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन में तोसी और नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में 31 मई तक जुज़वी लॉकडाउन जारी रहेगा। हेयर सैलून, हज्जाम और जिम्नेजियम को SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दे दी गई है। छोटी और तमाम रिटेल दुकानें भी हफ्ते में 4 दिन खुल सकेंगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। लॉकडाउन में नरमी, साथ ही जुज़वी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। दूसरे मरहले में कंस्ट्रक्शन, स्टील, PVC पाइप, बिजली की मसनूआत, एल्यूमिनियम फैक्ट्रियाँ, सेरामिक्स, पेंट, सैनिटरी और हार्डवेयर का कारोबार खोलने की इजाज़त होगी। मनफी फहरिस्त वाली फैक्ट्रियों के अलावा तमाम एक्सपोर्ट फैक्ट्रियाँ SOP के मुताबिक खुलेंगी। तमाम रिटेल शॉप्स हफ्ते में 4 दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी, जबकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। फ्रूट और सब्जी मंडी हफ्ते में 7 रोज खुली रहेंगी, जबकि हजाम और सैलून के अलावा जिम्नेजियम भी खोल दिए गए। रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी और टेक अवे की 24 घंटे इजाजत होगी। पोस्टल और कुरियर सर्विसेज हफ्ते में 7 दिन खुली रहेंगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे, कॉन्सर्ट और स्पोर्ट्स की सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल रहेंगी। मैरिज हॉल और मार्कीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। फजर से शाम 5 बजे तक कारोबार खोलने से मुतालिक NCC के फैसले का नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स के साथ जल्द मुलाकात में SOPs तैयार करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोल दिया जाएगा। सिंध भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत ने कराची में इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया है। इस अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, जबकि ताजरों ने कारोबार शुरू करने के लिए कमिश्नर कराची को फहरिस्त जमा करा दी है। मजीद जानेंगे आमिर फारूक से। कोरोना के तदारुक के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम जारी हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वाहब ने वीडियो बयान में बताया, इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल कराची में जल्द फाल हो जाएगा। ये अस्पताल 400 बेड पर मुश्तमिल होगा और इंशाअल्लाह अगले 2 से 2.5 माह में 200 बेड इसके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। हम वेंटिलेटर्स वहाँ लगा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल की डबल सवारी और उमूमी कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रही। दूसरी तरफ ताजिर तंजीमों ने सोमवार से कारोबार का आगाज करने के लिए मार्केटों और दुकानों की फहरिस्तें कमिश्नर को जमा करा दी हैं। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।
खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन के 49 रोज पूरे हो गए हैं। हुकूमत का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी आवाम की आजमाइश है। ताजरों और आवाम ने ताउन किया तो कारोबार 5 दिन तक भी खोल सकते हैं। मजीद बताएंगे पेशावर से शाहजेब खान। पेशावर में लॉकडाउन के खात्मे के ऐलान के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं ताजरों आवाम ने ताउन किया तो कारोबार 5 दिन तक खुल सकते हैं। लॉकडाउन में अब अगेन नरमी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया या ये वबा खत्म हो चुकी है। ये बिल्कुल मौजूद है, इतना ही खतरा है। जो भी एहतियाती तदाबीर है वो हमें इस्तेमाल करने होंगे और उस पर स्ट्रिक्टली अमल करना होगा। उधर सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम जगड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना से अमवात तो होंगी लेकिन हमने इससे निमटना है। सूबे में 600 वेंटिलेटर्स हैं। किसी मरीज को वेंटिलेटर ना होने की वजह से वापस नहीं भेजा गया। शाहजेब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। बलोचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज है। ज्वेलरी शॉप समेत कपड़े और जूतों की दुकानें भी खुल गईं। मजीद बताएंगे कोयटा से मोहम्मद अकरम। समेत बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज हुकूमती वफ्द और ताजरों के दरमियान मुआहदे के बाद कोयटा में मुख्तलिफ दुकानें मशरूत तौर पर खोल दी गयी, जिनमें शॉपिंग मॉल्स, ज्वेलरी शॉप और जूतों की दुकानें शामिल हैं। लियाकत बाजार, मस्जिद रोड, जिना रोड समेत शहर के दूसरे इलाकों में दुकानें खुलने पर दुकानदार और खरीदार खुश हैं। वो मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन आजमाइशी है। एक आध दिन हम ऑब्जर्व करेंगे ताजरान के कोऑपरेशन को, उसको हमने ऑब्जर्व किया जो किसी हद तक सेटिस्फैक्टरी था और मजीद उन्होंने हमें मेक श्योर किया। शहर की रौनकें दोबारा से बहाल होने पर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान दुकानें सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। डॉक्टरों ने लॉकडाउन में नरमी करने की शदीद मुखालिफत कर दी। कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरमी करके वबा के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। हुकूमत WHO के SOPs पर अमल यकीनी बनाए वरना सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मजीद जानेंगे नासिर भट्ट से। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के माहिरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर PMA सेंट्रल डॉक्टर इकराम ने कहा कि अगर हालात पर कंट्रोल ना किया गया तो कोरोना के मरीजों में इजाफा हो सकता है। ये जो लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, ये एक दरवाजे खोल रहे हैं जिससे ये बीमारी, जिससे ये वबा फैलेगी। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कैसर सज्जाद ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी से वबा मजीद फैलेगी। कोरोना जब से आया है तो ये तमाम बीमारियां जो नॉन कोरोना पेशेंट हैं उनका क्या असर हो रहा है, आप उसके बारे में सोचिए। उसको कोई नहीं सोच रहा है, उसको भी मैनेज करने की जरूरत है।